से रख करके जितनी ऊर्जा को अपनी आंखों में अपने शरीर में इसी के बीच अपनी कोशिका से आंखें वापस खोलिए और अपने आप को आशीर्वाद दीजिए। सभी को मेरा सादर नमस्ते। और आज का हमारा टॉपिक है स्प्लीन और स्टमक के लिए है, जो कल अभी कराया था आपको फिंगर नंबर 4 और फिंगर नंबर 3 के बारे में बताया था। अब फिंगर नंबर 5 के बारे में आज बात करेंगे। तो फिंगर नंबर जो 5 है हमारी, वो है अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। अब पृथ्वी पे हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आपको मैं फिंगर बताती हैं। फिंगर नंबर 5 क्लियर। उसके बाद फिंगर नंबर 5 का एलिमेंट, फिंगर नंबर 5 है कहाँ पे हमारे हाथ में, तो ये हमारे राइट हैंड के रिंग फिंगर है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे डिनोट करेंगे, राइट हैंड ये 5 भी कहते हैं फिंगर। ये 5 भी कहते हैं। हाँ जी, 5 भी पांचवी इसको कंफ्यूज करते हैं। पांचवी रिंग फिंगर जो है फोर्थ होती है। हाँ नहीं, पर आयुर्वेदा में मैं एलिमेंट के हिसाब से ये हमारी राइट है। और इसको आपने हमेशा जब भी देखिए ऐसा लिखा होगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाना चाहिए कि दैट मींस के फिंगर नंबर 5 दिस इज RF मींस राइट फिंगर। क्योंकि अब हमें ऐसी टर्म्स यूज करनी चाहिए, पूरा नहीं। राइट रिंग फिंगर ये हमारी जो है, ये हमारी पृथ्वी को डिनोट करके, पृथ्वी मतलब एलिमेंट। ये फिंगर नंबर 5 है। यस, F5। यस। पृथ्वी क्लियर। अब आपको ये 3 चीजें क्लियर हो गई। अब मैं इससे थोड़ा सा पीछे जाने के लिए, फिंगर नंबर 4 कौन सी थी हमारी, कौन सी थी फिंगर नंबर 4? थोड़ा सा भी अगर आइडिया हो तो इसी हाथ का इंडेक्स फिंगर जो हमने लास्ट क्लास में इसी हाथ का हमारा इंडेक्स फिंगर था, फिंगर नंबर 4। और फिंगर नंबर 4 हमारी किसको डिनोट करती थी? जल को, वाटर एलिमेंट को। इंडेक्स फिंगर राइट हैंड इंडेक्स राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर हमारी वाटर एलिमेंट की थी, और वो फिंगर नंबर 4। बाकी हमें और फिंगर नंबर 4 या अभी हम 5 की अगर बात कर रहे हैं, तो ये मेरी फिंगर है। आपको ये सबको पता है कि ये बात जॉइंट है, ये फिट जॉइंट है, और ये मेरा क्या है? ये मेरा कप जॉइंट। 5 is earth, 4 is water. Yes, 5 4 water and 5 is the पृथ्वी। ये 5 अब 5 के बारे में ही आज बात हो रही है। ये तो मैं थोड़ा सा डिवाइस के लिए पीछे गई थी। तो अभी आ गया मेरा ये फिंगर नंबर 5, राइट रिंग फिंगर, एलिमेंट पृथ्वी। और ये मैंने फिंगर बनाई। हर फिंगर का आपको पता है हमारे पास 3 जॉइंट हैं। 3 जॉइंट मतलब वात, पित्त एंड कफ। क्लियर। ये तो हर फिंगर में ही है। और सारे सिर्फ थंब को छोड़ के बाकी सब जगह हमारे 3 जॉइंट हैं। तो थंब का भी आपको बताऊंगी कहाँ पे वात है, कहाँ पे पित्त है और कहाँ पे कफ है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें अभी तक जितने भी हमने एलिमेंट में करे हैं, हर ऑर्गन 2 ऑर्गन हैं। इसके जो 2 ऑर्गन मैं आपको बताए हैं, वो है स्टमक। स्टमक को हम लिखते हैं ST से। आप लोग इधर आ जाइए, मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। हाँ, आप इधर आ जाइए, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, ये दिखेगा बोर्ड ना। स्टमक को आपने ST के नाम से लिखना है। और दूसरा वर्ड है हमारे पास आता है स्प्लीन। स्प्लीन बड़े कम लोगों को पता रहता है, क्योंकि इसका ज़्यादा मतलब ये नहीं कहूँगी रोल नहीं है, रोल हमारी बॉडी में इसका बहुत ज़्यादा है। बट ये इसका प्रॉब्लम बिल्कुल एक्सट्रीम में जाके होता है, अदरवाइज ये परेशान नहीं करती है, बट इसका बहुत रोल है हमारी बॉडी में। स्टमक एक ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में 90% लोग इससे ही परेशान हैं, और इसी से ही हमारे शरीर में सारी बीमारियाँ शुरू हुई। तो स्टमक एंड स्प्लीन। अब आपको ये भी पिछली बार बताया था, हमारे में से एक ऑर्गन जो है इसका जो एक ऑर्गन हॉलो होता है और एक ऑर्गन हमारा सॉलिड होता है। तो जो हॉलो ऑर्गन है, इसमें से आप आइडिया से कुछ बता सकते हैं?
स्प्लीन कॉलोनी होगा, स्टमक। क्योंकि खाना जाएगा तभी भरेगा, अदरवाइज वो एक बिल्कुल थैली की तरह है। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा ऑर्गन हो गया, होलो। और ये हमारा कौन सा हो गया, सॉलिड। क्लियर? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इसको बिल्कुल याद करना मुश्किल नहीं है आपके लिए। फिंगर नंबर 5 इज द राइट हैंड रिंग। तो इसको डिनोट करते हैं लोग R S। एलिमेंट इसका क्या है, पृथ्वी। आप पृथ्वी अगर आपके माइंड में कहीं भी आता है तो दैट मीन्स कि कोई ठोस चीज़ हो, कोई तरल चीज़ नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है। हम लोग आज भी पृथ्वी पे खड़े हैं हम लोग, तो एक सॉलिड है ना, लिक्विड नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये कुछ भी एक बंधी हुई चीज़, कोई सॉलिड चीज़ है जिसको हम पृथ्वी के से डिनोट करते हैं। और पृथ्वी में ही हमारे बहुत सारे खनिज मिलते हैं। पृथ्वी एक ऐसी चीज़ है जिस पे पेड़ लगते हैं। तो ये जब हम TCM की पढ़ाई करेंगे, TCM के बारे में जानेंगे, तो इसी को आपस में रिलेट होकर हमारी एनर्जी से काम करते हैं। इन सब की अपनी अपनी एक एनर्जी भी होती है। अभी आपको सिर्फ एलिमेंट के बारे में बता रही हूँ, इसके बारे में इनकी एनर्जी भी बताएंगे कि पृथ्वी की एनर्जी क्या होती है। आपने खेत में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको मिट्टी में अगर चलते हो, ड्राई होती है, उसमें मॉइस्ट होता है ना, नमी होती है। नॉर्मली मिट्टी का मतलब नमी होती है, तो नमी इज द ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जो है, इसकी एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो उसका एनर्जी ह्यूमिडिटी होती है, बट हम वो लेटर ऑन उसके बारे में बात करेंगे। अब मेरे बात जॉइंट पे, क्योंकि बात जॉइंट पे क्या आएगा मेरे पास, स्टमक, और कफ जॉइंट पे क्या आएगा, स्टील। ये भी क्लियर हो गया आपको? अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्टमक की, ठीक? ये इतना क्लियर हो गया। अब हम टॉपिक पे आते हैं। अपने फर्स्ट टॉपिक है मेरा स्टमक। अब स्टमक को डिनोट आपने हमेशा ST से ही करना है, ठीक? हम स्टमक मीन्स बात जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। बात अपने आप में भी हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आप बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि बाई हो गया, किसी को में हवाई बोलते हैं ना, वो बात में ही, प्रवृत्ति में ही वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब स्टमक की शेप, पहले स्टमक होता कहाँ पे, हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ही ये राइट साइड में ही J शेप का होता है। इसकी शेप होती है J शेप का ये होता है। तो ये स्टमक का, ये हमारा, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसमें ये ऐसे मान लीजिए, ये ऐसा वाला शेप आता है, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे करके, ये हमारा स्टमक का शेप। अगर हम रफली भी बनाए तो ये मेरे स्टमक की शेप ऐसे होती है, बल्कि ये और थोड़ा सा शार्प होता है। और आपने पिछली बार पैनक्रियास के बारे में बोला, पैनक्रिया इसी के ही ऊपर ऐसे पूरी शेप में ये बनी, लीफ की तरह होता है पैनक्रिया। ये यहाँ से शार्प होता है, यहाँ से थोड़ा सा इसी की शेप में आता है। बट दिस इज, ये स्टमक आपका जो है, अब इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, स्टमक का शेप ये है। ये आगे जो बेली बड़ी होती है, हाँ, इज इट पार्ट ऑफ द स्टमक? नहीं, वो स्टमक का अगर आपका अपर एरिया, नेवल के ऊपर, अगर नेवल के ऊपर और आपका स्टर्नम बोन, सामने की जो हड्डी होती है ना, जहाँ पे रिब्स दोनों अटैच होती हैं, वो सामने वाला जो बोन है उसको स्टर्नम बोन बोलते हैं। स्टर्नम बोन का यहाँ पे खत्म होती है, और एक आपको ना गहराई सी मिलेगी, आप डेप्थ फील करेंगे, अभी भी अगर महसूस करेंगे, वो स्टमक का एरिया है। तो आप मान लीजिए कि इसी के ऊपर आपका वो जो है ना स्टर्नम बोन, इसके ऊपर है। तो ये जो मेरा है, ऐसी जितनी भी आपको पाइप बोलेंगे बेसिक लैंग्वेज में, बट हम लोग अब एक्यूप्रेशर पढ़ते हैं, थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज के बारे में भी समझना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम लोग डक्ट बोलते हैं। डक्ट, ठीक है? डक्ट मतलब किसी भी चीज़ का खुलने का रास्ता, कहाँ से क्या जाता है, DUCT। तो इसी में से स्टमक के बाद ही इसी का भी एक रास्ता है, फिर उसके बाद फिर वो रहेंगे। अब स्टमक के भी अपने पार्ट्स हैं। स्टमक के भी, ये आपका ईसोफेगस का एरिया होता है। ईसोफेगस बोलते हैं भोजन नली को, जो आपका खाना खाते हैं, है ना, फूड पाइप से बोलते हैं। आप खाना खाते हैं, वो जाता है, वो इसी स्टमक में रहता है। इस स्टमक में इतना पानी सा भरा रहता है, वो पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब अगर ये वाला पानी अगर आपको ऐसे ओपन में कहीं गिर जाए, तो वो अगर हाथ पे ड्रॉप गिर जाए तो हाथ के अंदर होल होके नीचे से वो ड्रॉप गिर जाएगा। ये इतना एसिडिक होता है। तो ये जो
पानी है, अब इस पानी का लिक्विड का नाम है HCl। तो जब आप Yes। जब आप वॉमिट करते हैं तो हमेशा वो खट्टा खट्टा पानी का। वो हाँ, वो That's एसिडिटी acid से का वापस है। होता है। Food आप ये poisoning। मान के चलिए कभी भी कोई भी वॉमिट करता है तो उसके लार्ज इंटेस्टाइन पर ट्रीटमेंट नहीं करना है, वो दैट मीन्स कि वो खाना यहीं से वापस हो गया। और किसी को लूज मोशन किसी तरीके का वो समस्या होती है तो दैट मीन्स देन यू हैव टू चेक द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो लिक्विड है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड। ये जो एसिडिक वाटर है उसको HCl बोलते हैं, HCl। हाइड्रोक्लोराइड। यस, ये एसिडिक होता है, ये एक्चुअली एसिडिक होता है बिल्कुल। वो एसिडिक इसी होता है ना जब आपका खाना इसी में जाएगा मिक्स होगा तो तभी सारा वो चलेगा। ये क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, इस वाला जो है ये जो हमारा एरिया है इसको ये स्टमक की बॉडी होती है, इस बॉडी का नाम होता है फंडस। फंडस क्या हुआ? फंडस इसको बोलते हैं स्टमक की बॉडी। अच्छा, मतलब स्टमक के आसपास जो कोई मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन अलग है, मेम्ब्रेन अभी बता रही हूँ। मेम्ब्रेन मतलब होती है उसकी कवरिंग। मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ की जो कवरिंग होगी उसकी मेम्ब्रेन होती है आउटर शीट। तो ये अब इसकी जो बॉडी है दिस इज द फंडस। ये फंडस में ही ये सारा प्रोसीजर होता है। और जो बिल्कुल बेस वाला एरिया होता है, जो बेस वाला जिसमें से आगे फिर एक उनका डक्ट बनी है, दिस इज द पाइलोरस। ये फंडस एंड द पाइलोरस। फंडस तो आउटर जो है ये बॉडी है वो फंडस हो गया। नहीं सर, तो या वाटर है वहाँ आप पे ये आपको ये HCl तो क्लियर हो गया, ये लिक्विड है। जी, जी। दिस इज द HCl। ये जो हिस्सा मेरा है ये वाला, दिस इज द फंडस। ओके, एसिडिक वाटर और उसके बीच का जो मिडल ऑफ द स्टोमक इज फंडस। यस। और ये जो नीचे वाला एरिया बचा जो बिल्कुल ये यहाँ वाला है, दिस इज द पाइलोरस। ठीक है। फाइलस, ऊपर CHILUS। ऊपर वाला जो डक्ट है दैट इज इसोफेगस, Esophagus। नीचे वाला डक्ट है दैट इज फाइलस। यस यस। क्लियर? ये हो गया। अभी इसोफेगस एक आपने इसी में, मैं इसी को बीच में इसलिए ब्रेक दे रही हूँ कि आपको वो क्लियर होना। आपने बहुत सबने ये वर्ड सुना हुआ है GIT। इसका GIT डिस्टर्ब है, इसका GIT डिस्टर्ब है हम लोगों का। ये GIT हाँ गैस्ट्रो इंस्टिट्यूशियल ट्रैक बोलते हैं इसको। ये इंटेस्टाइन का ये पूरा एक ट्रैक होता है, गैस्ट्रो से शुरू होता है। ये शुरू होता है मेरा खाना खाने से। जब आप इसको सिर्फ सुनिएगा पहले, हम लोग जब पहला खाना खाते हैं तो खाना मतलब पहला खाना गया कहाँ से? माउथ। दैट मीन्स उसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? माउथ। सेकेंड उसमें हमारा उसके बाद वो खाना कहाँ गया? ये इसोफेगस। ठीक है। इसोफेगस के बाद ये खाना कहाँ पे आया? इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं। यस कॉमन लैंग्वेज। यस। इसोफेगस के बाद ये खाना कहाँ गया मेरे? स्टमक। स्टमक के बाद मेरा ये वाला जो खाना है, उसके बाद स्टमक के बाद ये खाना जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि सारी जितनी भी स्मॉल इंटेस्टाइन हम लिखते हैं SI के नाम से। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी जाके चर्निंग वर्निंग सब इसी में हो जाता है। और उसके बाद जितना भी वो उसका लिक्विड फॉर्म में बड़ा थिक सा एक लिक्विड जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें क्या करती हैं, जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी उसमें पोषक तत्व होते हैं, वो सारे दीवारों पर चिपक जाते हैं। बाकी वो पूरे वेस्ट को जो भी उसको उसमें से लेना होता है वो अपना लेके उसके बाद वो ट्रांसफर कर देती है इसको लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर उसके बचे हुए जो भी उसका वेस्ट बचा है, उसी में से फिर अपनी चीज़ें जो उसके मतलब की होती हैं वो निकालता है। वो जो निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने वॉल के साथ उसको चिपका लेते हैं। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर फाइनली इवन कलर भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके चेंज होता है हमारे स्टूल का। तो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये जो फिर फाइनल जो वेस्ट बचता है वो जाके देते हैं ये रेक्टम। बीच में कोलन आएगा ना? रेक्टम।
कोलन नहीं होगा? कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है। अच्छा। लार्ज इंटेस्टाइन का जो शेप है वो कॉलन, कॉलन मतलब वो जो एक आप समझ सकते हैं कि इसको स्प्रिंग की तरह पाइप जो है ना उसको बोलते हैं। इंटेस्टाइन इज अ कॉलन। तो पर्टिकुलरली कुछ बोलते हैं ना किसको? जो इंटेस्टाइन में कुछ वो होते हैं जिनके थ्रू अब्सॉर्ब करते हैं वो विलाई, वो विलाई होती है। इस लार्ज इंटेस्टाइन में अगर उन्होंने अभी बोल ही दी है बात, लार्ज इंटेस्टाइन की एक पाइप है ना, इस पाइप के अंदर ना बालों की तरह एक अच्छा। आप समझ सकते हैं लगते हैं वो बाल, जैसे आप उसमें पानी डालो तो बाल से खड़े हो जाते हैं ना, उसको विलाय बोलते हैं। जैसे कुछ पायदान होते हैं थोड़े हाँ। ऊपर हुए होते हैं। हाँ। विलाई, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ विलाई? VILLI। तो ये एक्चुअली बहुत उसमें था तो मैंने इसलिए इसको वो टच नहीं किया था। तो ये आ गया नेक्स्ट रेक्टम, और रेक्टम के बाद यहाँ पे क्या होता है कि आपका सारा स्टूल जो होता है ना स्टोर हो जाता है। उसके बाद जो फाइनल जो हमारा 7 नंबर पे होता है, जब आपकी ये रेक्टम का एरिया जितना भी ये है, अगर आपको ये इसका जो भी इसका कैपेसिटी होता है वहाँ तक होता है, तो ये फिर आगे क्या ट्रांसफ़र करता है, मैसेज करता है ब्रेन को, तो फिर उसके बाद ये ट्रांसफ़र करता है एनस, और एनस को जब ट्रांसफ़र करता है तो आप इसको अपना फेल कर देते हैं, आप अपने वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द GIT। अगर किसी को GIT का प्रॉब्लम होता है तो हम किसी एक का नहीं ट्रीटमेंट करते, हम उसको पूछते हैं। GIT कंप्लीट गैस्ट्रो इंटेस्टाइन T for ट्रैक। Track will be TRACT. Yeah. Yes, GIT। इंटरस्टिशियल, इंटेस्टाइन नहीं। Is it true that वो esophagus और stomach के बीच में कोई non-return valve होता है? वो है। वो एक ही तरफ बना हाँ, होता है। हाँ, हाँ। उसके अंदर कुछ फंस जाता है तब आपको टका आते हैं। वो भी बता। तो इसमें ये क्लियर हो गया, आपको GIT क्लियर हो गया। अब आपको आज के बाद GIT में कोई GIT रिपोर्ट में लिखा हुआ आ गया तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये GIT क्या चीज़ है। ये GIT है। इस GIT में यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं वो पूरा ये चीजें चेक पूरा करते हैं। पूरा दैट मीन्स कि इनको खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, चाहे आप इनको फ्रूट्स दे दीजिए, चाहे आप इनको कुछ भी ऐसा खाना दे दीजिए, इनको वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाना। तो आपको इनका पूरा डाइट, ऐसे पेशेंट को जिनका GIT डिस्टर्ब है, ऐसे पेशेंट को आपको डाइट और उनका लाइफस्टाइल होती है। आप उनका ट्रीटमेंट मत करिए, ST का ट्रीटमेंट करें या LI का करें, उनको ज़रूरत नहीं, आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनका फिर प्रोसीजर वही आएगा, उनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही रहेगा। उनके वो बॉडी में वो बोले मैं बहुत हेल्दी खाता हूँ बट मेरी ब्लड रिपोर्ट हमेशा खराब आती है, वो ब्लड रिपोर्ट इसीलिए खराब आती है। तो इसमें पैनक्रियाज का कहाँ? पैनक्रियाज GIT में नहीं आएगा। पैनक्रिया एक्चुअली ग्लैंड है, पैनक्रिया में सिर्फ सीक्रेशन का मतलब किसी को अभी मैंने लेटेस्ट किसी को मिली हूँ तो उन्होंने उनका पैनक्रियाज की बायोप्सी हुई एंड इट इज़ फुल ऑफ कैंसर सेल्स। तो मैंने कहा पता कैसे चला? उन्होंने कहा मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती थी। हाँ, क्योंकि पैनक्रिया जो है ना वो आपको जूसेस सीक्रेशन करता है। पैंक्रियाज, एक्सक्यूज मी, पैंक्रियाज मतलब स्टमक के नीचे आपने बनाया वही तो पैंक्रिया हुआ ना लोकेशन? पैनक्रिया का जो डक्ट है, डक्ट आपको क्लियर है? जी, जी। पैनक्रिया की डक्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और कहीं नहीं जाती। तो वो अपना जो जूसेस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर वो दैट मीन स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसने अपना काम नहीं किया तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अपने विटामिन न्यूट्रिएंट नहीं मिले, वो आगे फॉरवर्ड करते करते वो प्रॉब्लम वहाँ तक आती है। इसीलिए वो बोलते हैं किसी भी अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम की आती है तो आपको खाली उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, आपको पूरा उसका GIT चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ही वेट कर रहा है। ये जो ऐसा ही है ना, ऐसा ही पे ये ध्यान दीजिएगा, ये इसमें गॉल ब्लैडर की डक्ट भी इसी में आती है, लीवर की डक्ट भी इसी में आती है। लीवर एंड गॉल ब्लैडर की डक्ट ऐसे मिलती है। फिर जो लीवर उसका है, लीवर का डक्ट है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है ऐसा ही। ऐसे ही जो पैनक्रिया की एक डक्ट इसी में आती है। आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर का ये स्टोन हमेशा बोलते हैं कि इसको निकाल दीजिए, गॉल ब्लैडर को निकाल दीजिए। उसका कारण पहला ये कि गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल नहीं पाता है जल्दी से। दूसरा कारण उसका ये है कि गॉल ब्लैडर आपको बताया था ना बैलून की तरह ऐसे उसका एक स्ट्रॉ की तरह बना होता है। उसमें क्या है कि अगर उस ट्रैक में अटक गया, वो टेंशन इसी बात की कि वो ट्रैक में अटक गया तो वो पैनक्रिया में अटक सकता है और पैनक्रिया से निकालने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो
इसीलिए वो क्या होता है, अगर उन्हें लग रहा है जरा सा भी इन्हें पेन हो रहा है, पेन तभी होता है अगर वो ट्रैक के उस माउथ पे आता है, तभी वो ये प्रॉब्लम करता है। तो वो जो पैनक्रियाज का जो बोल रहे हैं ना, पैनक्रियाज जिनको होगा उनको डायबिटिक भी होगा, उनको शुगर का भी प्रॉब्लम होगा। तो पैनक्रियाज का सबसे मेजर काम यही होता है कि वो इंसुलिन बनाता है। जैसे ही आपने कुछ भी ऐसा खाया, इमीडिएटली पैनक्रिया को मैसेज मिलता है कि आपको ये इंसुलिन देना है। इंसुलिन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वो सेल के पास जाता है। आप शुगर खाते रहिए, जब तक इंसुलिन नहीं होगा सेल अपना दरवाजा खोलेगा ही नहीं। जैसे वो इंसुलिन टच करेगा, जैसे आप समझ लीजिए कि इंसुलिन इज द जो की। लोग इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन के, व्हाट डज दैट मीन? वो जो इंजेक्शन लेते हैं ना इंसुलिन का, दैट मीन्स कि उनकी पैनक्रिया इंसुलिन बना ही नहीं रही है, उनको फिर आर्टिफिशियल देना पड़ता है, क्योंकि सेल वो शुगर को एब्जॉर्ब, ये सेल है मेरा। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी शुगर कम हो जाती है, इसका मतलब है कि प्रोड्यूस नहीं कर रही है। supplement शुगर कम नहीं होती है। इंसुलिन जब वो देते हैं तो ये मैं शुगर मेरा यहाँ पे अटकी पड़ी है, बट सेल नहीं दरवाजा खोलेगा। जो लोग डायबिटिक हैं, इसका हाँ। मतलब है कि उनका शुगर मतलब बन रहा है बट यूज नहीं हो रहा। यूज नहीं हो रहा है, वो सेल तक नहीं पहुँच पा रहा या बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इंसुलिन का बड़ा मेजर रोल है हमारी, इसीलिए फिर वो आपको देते हैं, पेट पे देते हैं इंसुलिन का। वो पेट पे इसीलिए देते हैं ताकि वो डायरेक्टली उसमें सिक्रेशन वहीं से होगी। अब ये क्लियर हो गया आपको। अब आपने एक बात बोली थी इसमें कि ये बिल्कुल ठीक बात है, हर चीज़ के आगे आगे फ्लैप्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से नहीं तो हम लेटेंगे कैसे भी करेंगे तो ये तो खाना नीचे ही आ जाएगा। यहाँ पे बड़ा मसल्स की तरह एक फ्लैप होता है, वो मसल का बना होता है। आप समझ लीजिए एक झिल्ली की तरह, वो आपका फ्लैप ओपन होता है और फ्लैप बंद होता है। ये यहाँ इसको बोलते हैं स्पिंस्टर, उसका स्पेलिंग होता है, स्पिन लिखेंगे और हम जब से सांस लेते हैं, आप खाना खाते हैं, आपको ये पता होगा कि खाना जो हमारी फूड पाइप, भोजन नली और सांस की नली दोनों पैरेलल। SPI SPINCHTER। हाँ, इसमें क्या है, फूड पाइप जो भोजन नली और हमारी सांस की नली है, ये दोनों नली आप ये मान के चलिए ये ऐसे, मैं ऐसे बैठी हूँ तो ये मेरी आगे वाली जो मेरी कौन सी होती है, हमारी सांस की पीछे वाली हमारी होती है भोजन की नली। ये क्लियर हो गया, ये मेरी ऐसे चल रही है। अब होता है कि जब आप खाना खाते हो, सांस आप सारा दिन ले लो तो वो फ्लैप ओपन रहता है, पर जैसे ही आप खाने का निवाला देते हो तो इसका जो फ्लैप होता है ना वो ऐसे वाला होता है, ये जो स्टमक का होता है ये ऐसे वाला होता है, एक खुला और बंद होगा। बट जो सांस लेने वाला उसको फ्लैप होता है। आप जैसे खाना खाते हो वो फ्लैप ओपन होता है, वो विंड पाइप पे जाता है, आपका खाना जाता है, वो वापस उसको बंद करता है। तो बोलते हैं ना खाने के टाइम बोलना बोलना नहीं। चाहिए, बड़े लोगों के अटक अटक जाता है। तो विंड पाइप और फूड पाइप बिल्कुल जॉइंट है, उनमें सिर्फ एक फ्लैप का फर्क है। ऐसे आंखें मार दिखाती है ना, ऐसे ये फ्लैप है ना आपका अगर सपोज खाने का है ना तो वो फ्लैप ऐसे ऊपर होता है, तो वो फिर उसके बाद ब्रीथ का करता है। एक फ्लैप ये सारा काम करता है। आप सोचिए कि बॉडी कितने स्मार्टली, आप खाना भी खा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम खाना खा रहे हैं तो सांस नहीं ले रहे, तो वो इतने स्मार्टली इसको मैनेज करती है अपने आप। ये क्लियर हो गया, इसोफेगस का क्लियर हो गया आपको, ये स्टमक का मेरा ये वाला सारा हिस्सा और इसमें। और अगर हम इसमें इसका शेप जो है ये जे का ही रहता है, ये बिल्कुल ऐसे पिचका हुआ रहता है, खाली होता है ये। बट जैसे ही खाना आता है तो ये HCl, ये सारे ऑर्गन बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। ये सारे तभी काम करते हैं जब इसकी ज़रूरत होती है, जब आपके खाना कुछ पहुंचता है। इसमें जब खाना गिरता है, मैं आपको क्योंकि मैं बहुत ही जिसे बोलते हैं ना सादी भाषा में बात कर रही हूँ, जब खाना इसमें पहुंचता है तो वो HCl के समझ लीजिए पानी के कटोरे में खाना उसमें वो उसमें सारा जाके, ऑब्वियसली ये इतना एसिड है तो वो सारा उसका लिक्विड बड़ा थिक सा बन जाता है। वो लिक्विड थिक क्या करता है, जब उसे समझ आ जाता है ये पूरा कंप्लीट हो गया, वो पाइलोटस में फिर एक जैसे बोलते सिक्रेशन होती है, वो वापस उसको भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, यहीं से आगे फिर वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू हो जाएगा। जब स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगा फिर वो जो थिक वाला पार्ट है उसमें से वो अपने सारे, क्योंकि ये सारे जूसेस मिले कहाँ से, लीवर ने दिया, आपको बताया था लीवर बाइल जूस बनाता है, ये लीवर ने दिया, गॉल ब्लैडर ने स्टोर करा, ये सब इन्होंने करा। उसके बाद फिर वो जो थिक वाला
को अपने साथ रख लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वो और थिक कर जो है वो और और लोग कम कहते हैं होता कि वेट गेन होता है, आपके बॉडी के अंदर फैट बहुत है, तो फैट का आपका फैट जो है उसका एक ना Stomach. उसका एक टॉपिक आएगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसमें IR बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फैट के लिए, वो एक पूरा 4-5 दिन का लेक्चर है पूरा। तो जैसे कईयों का फैट नहीं है पर पेट लटका हुआ है, तो व्हाट डज दैट मीन कि वो मसल्स का है, मसल्स का है। देखिए ये देखने में बड़ा छोटा सा लगता है, आप इसको कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं। सेम में लार्ज इंटेस्टाइन बहुत एक्सपैंड हो जाता है, पेट का इतना ज़्यादा आप खाना खाते रहते आपकी बॉडी ना एक टाइम पे बताती है कि इससे ना, तभी आपको सुना होगा ये बोलते हैं ना लोग अपनी भूख से आधा खाइए, क्योंकि उसको अपना काम भी करना है। आप उसको भेजते जा रहे हैं, वो वहीं पे अटक गया, अब वो पहले उसको करेगा, फिर वो, अब ऐसा नहीं था आपने एक बाइट खाई उसमें प्रोसीजर शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है, पहले वो पूरा अपना वेट करता है। उसे भी पता है, आपके माइंड को पता है कि आपको कितना खाना है, आप कितना, जब वो आपको माइंड से समझ आता है ना कि बस मुझे और नहीं खाना है, फिर भी हमें लगता है नहीं कोई सामने वाला जबरदस्ती कर रहा है, या लगता है नहीं यार आप बड़े दिनों बाद मौका हमारी मिला है। आंखों की भूख होती है। आंखों की भूख होती है, इसीलिए वो मैंने बताया था। तो ये जब उसके बाद क्या प्रोसीजर जो यहाँ पे शुरू होता है ना, ये सारा वो करता है, वो खाना उसकी भी एक लिमिट है आगे देने की, वो फिर सड़ता रहता है। जो जैसे कई लोगों का स्टमक प्रॉब्लम है तो उनकी इंटेस्टाइन्स काट देते हैं, तो व्हाट इज उनकी जो इंटेस्टाइन काटने के 2 कारण है। एक कारण ये होता है कि कोई ऐसा फूड पार्टिकल अटक गया है जो नहीं निकल सकता। दूसरा, लोग पतले होने के लिए भी जो बोलते हैं ना एक बायोटिक करके एक सर्जरी कराते हैं, उसका नाम मैं गलत बोल रही हूँ, उसका ऐसे बायोटिक कुछ ऐसा है सर्जरी, Bariatric. हाँ ब्रियाटिक। हाँ ब्रियाटिक, तो उसमें इंटेस्टाइन को काटते हैं, उसमें पेट को, उसमें ऑर्गन को काटते हैं। नहीं मतलब मेरा दोनों को डिपेंड करता है, इंटेस्टाइन को वैसे पहले काटते हैं, नहीं बताइए। मतलब मेरा कज़न है, उसका ऐसे हुआ, बट उसको पतला सा है बिल्कुल, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके डाइजेस्ट नहीं होता था कुछ भी खाना। मैंने अभी क्या बोला कि ये जो ऐसा ही जो है, इसको जो चीज़ें लेनी है, एब्जॉर्ब करनी है, आप अच्छा खाना खा रहे हो बट वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे, वो न्यूट्रिएंट ले ही नहीं पा रहा, आपका खून बन ही नहीं पा रहा। तो फिर वो काटने से क्या फायदा होएगा? नहीं, वो डिपेंड करता है उनका स्टेटस क्या होगा ना, वो उनकी, देखो या तो मुझे उनका रिपोर्ट पता हो तो मैं कारण बता सकती हूँ कि इस वजह से It varies from individual to individual. हर एक की कंडीशन क्या होगी उससे आप तो होता है. There's no uniform rule for this. यस, पर्सन टू पर्सन। Yeah. उनका लीवर भी हो सकता है, लीवर बाइल ही ना बना रहा हो, उनका गॉल ब्लैडर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उनका SGOT, SGPT ये दोनों चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि क्या था उनका। तो ये मेरा था स्टमक का ये वाला आइडिया। अब आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि स्टमक से आपको क्या लगता है, क्या क्या प्रॉब्लम, सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम हम सुनते हैं वो क्या है? Acidity. करेक्ट, सबसे कॉमन प्रॉब्लम और मेजर प्रॉब्लम लोगों को आज की डेट में है, दैट इज द एसिडिटी। दूसरा, लोगों को जो गैस बनना बोलते हैं ना, अभी आपको मैंने बताया कि ये मेरी फिंगर नंबर 5, यही बताया था इसमें। आपने किसी को लगता है कि मेरे को एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो आप इसको ट्विस्ट करिए, इसी फिंगर, बात पॉइंट को स्टमक है ना उस पे मेरा, आप इसको ट्विस्ट करिए, आप इसको अच्छे से देखिए, आपका ट्विस्टिंग बड़ा ऐसे सॉफ्टली नहीं होना चाहिए। Right ring finger. राइट रिंग, आप अपने आप को ना तो पेशेंट की तरह ट्रीट करिए, हम उसमें वो नहीं कर रहे हैं कि अरे हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो सारा दिन बॉटल नहीं खुलेगी, वो जैम होगी। अगर वो चाहिए तो उसको खोलने के लिए थोड़ा सा प्रेशर। मैडम, एसिडिटी कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, जैसे आपने कहा सड़ रहा है वहाँ पे, तो उसमें ये क्या करेगी, जब वो सामान तो सड़ रहा है वहाँ पे, हमने ज़्यादा खा लिया, वो इसको रिलीज करेगी, इसको स्पेस देगी। है जी। ये बात आप जब इसको ट्विस्ट करते हैं तो आप इसको ट्विस्ट करने से क्या हो रहा है, आप इस पूरे प्रोसीजर को रिलीज कर रहे हैं, आगे भेज रहे हो। आपका वो सड़ क्यों रहा है, क्योंकि ना तो वो पीछे जा पा रहा है ना वो आगे जा पा रहा है, उसकी भी एक लिमिट है ना जाने के लिए। जैसे ही आप ट्विस्ट करते हो, ये पृथ्वी वाली फिंगर को, राइट रिंग फिंगर को ट्विस्ट करते हो तो ये इसको स्पेस बनाता है। इसमें से कोई एक चीज़ है जो अपना काम नहीं कर रही, जब आप इसको करोगे वो अपना काम शुरू मतलब RRF में ये जो बात वाला है पोर्शन, इसको रोटेट करने से एंटायर स्टोमक इज एक्टिवेटेड और कंट्रोल्ड।
एक्टिवेट स्टमक। इसे एक्टिवेट। Yes. तो इसको बस ऐसे ऐसे करना है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे करने से, ट्विस्ट करने से। जो जॉइंट है और अभी तो Joint- देखिए मैं आपको सिर्फ ट्विस्ट बता रही जी। हूँ, फिर पर्टिकुलर एक एक चीज बताई जाएगी उसमें कि ये कौन से पॉइंट से होता है, क्योंकि अब इसमें अगर मैं करूँगी ना तो इसमें ये मेरे 5 पॉइंट है, 1 2 3 ये 4 1 पॉइंट, ये ऐसे काम करेंगे ये अभी हम जो इसको कर रहे हैं इसमें तो 5 पॉइंट 10 इसमें 5 पॉइंट 10 पॉइंट कर रहे हैं, 5 आगे 5 पीछे। ओके ओके ओके। अभी आप जो भी करते हो ना, मैं आपको जो कंप्लीट ट्विस्ट बता रही हूँ, तो आप अपने 10 पॉइंट को आप ट्विस्ट करते हो। आपने इसमें जल तत्व को भी ट्विस्ट किया, आपने इसमें पृथ्वी को भी करा, आकाश को भी करा, वायु को भी करा, अग्नि को भी करा। अगर एसिडिटी मीन्स की जलन, मतलब कुछ चीज एसिडिटी जलन होती ना, तो जलन के लिए आप ही को भी समझ आ रहा है जलने के लिए कौन सी मतलब हमारी कौन सा एलिमेंट होता है, कभी अग्नि। कभी कुछ आप ऐसी चीज खाते ही आपको एकदम उसका और टेस्ट कभी कभी कुछ भी नहीं खाया होता तब भी खाली मतलब पेट में मेरे What does that खाया। mean? खाली पेट में एसिडिटी होता है। मिट्टी में इसकी कोई पर्टिकुलर टेक्निक है या कैसे भी कर सकते हैं, ये ऊपर से करें साइड से करें कहीं कैसे भी कैसे भी ये करें? ऐसे कर सकते देखिए, जब ऐसे सामने से करते हैं ना तो प्रेशर बहुत अच्छा से आता है। ऐसे वाले से प्रेशर उतना अच्छे से नहीं आता, आपसे प्रेशर अच्छे से आना चाहिए। ऐसे आप करना किसी भी तरीके से करिए। जो ये आपको ये क्लियर हो गया, स्टमक का ये चीजें क्लियर होगी। अब आपका जो सवाल जो बड़ा वो उसमें है कि खाली पेट में रहता हूँ तो भी मेरे को होती है। खाली पेट क्या होता है, इसकी भी ये भी वेट कर रहा है, एक्सियल अगर यहाँ पे है तो आपने खाना दिया ही नहीं उसको, बॉडी डिमांड कर रही है। ये बॉडी मतलब बॉडी हमारी सारी बॉडी हमारे छोटे छोटे सेल से बनी हुई है, ये तो पता है ना आपको, ऐसे छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। सेल को खाना चाहिए, सेल को एनर्जी, उसको भी तो फूड चाहिए। सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सेल को एनर्जी आपके खाने से ही मिलेगी। आपने उसको खाना दिया ही नहीं तो ये एसिड जो है ये रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाता है। ये क्या होगा? रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाता है। तो आपको जो बोलते हैं ना खाली पेट, आपको खाली पेट इसीलिए एसिडिटी होती है क्योंकि बॉडी डिमांड कर रही है, आप नहीं दे रहे तो वो ये मैसेज कन्वे करता है। तो लंबी लंबी डकार आती है, हाँ। ये एसिडिटी के कारण से आई है या खाली है? लंबी डकार में स्मेल नहीं होनी चाहिए। हाँ अगर स्मेल नहीं है जी। तो वो नॉर्मल है। Normal। अगर स्मेल है, आपको लग रहा है हर बार इकट्ठा सा पानी यहाँ तक फील होता है जी, आपको, तो आपको प्रॉब्लम है, तो ये एसिडिक है। दैट मीन्स कि हर जो डायबिटिक्स होते हैं वो कहते हैं उनको ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए खाने में, वो दे स्टार्ट बर्पिंग, उसका क्योंकि क्या मैंने आपको बताया ना वो सेल की बात, सेल का आपको बताया मैंने, सेल को खाना चाहिए, सेल को एक अपना खाना चाहिए और उसको बार बार भूख इसीलिए लगती है क्योंकि इंसुलिन उसके पास है नहीं, वो खाना उसको मिल नहीं रहा। आप देखो ना, मैंने आपके रूम में खाना आपको दे दिया, पर मैंने खाना आपके रूम के बाहर रख दिया, आपको नहीं दिया। अब मैं तो बोल रही थी मैंने तो खाना दिया हुआ है, वो खाना कैसे मिलेगा जब तक वो दरवाजा खुलेगा नहीं, और वो दरवाजा खुलेगा इंसुलिन से। अब वो clear जो हुआ ये? पहले खाया हुआ था वो कहाँ है? हाँ जी, जो पहले खाया हुआ वो था जी इसी पूरे तो यहाँ प्रोसीजर में पर क्या है ना, नीचे ये पूरे rectum में। प्रोसीजर में जाता है। रेक्टम में फिर एनस में। उनका सवाल आपके सवाल से अलग है, Clear है ना? उनका सवाल इंसुलिन उसके ऊपर जल्दी है। जल्दी भूख लगती है। आप समझ गए, अब आपको खाना मिला, आपको मैं अपनी तरफ से खाना दे रही हूँ आपको, आपने रूम का दरवाजा बंद किया, बट आप लोग अंदर बैठ के ये बोल रहे हैं मुझे तो खाना मिला नहीं। आपको मिलेगा कैसे जब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे, और दरवाजा कैसे खुलेगा उसकी चाबी है इंसुलिन। ये डायबिटिक पेशेंट की बात है। आपका टॉपिक बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल अलग है कि जो खाना जो आपने खा खाया- चुके हैं, हाँ, डायबिटिक आपने- लोग, डायबिटिक देखिए लोग। कईयों का इसमें प्रॉब्लम होती है, एक्सीएल प्रॉपर्ली नहीं बन रहा, या खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या कई इतने फटाफट फास्ट खाते हैं, इतना तेजी से खाना खाते हैं, वो यहाँ से बिना उसमें डाइजेस्ट हुए वो अगले सिस्टम में आ जाता है। जो तो कहते हैं उसने ना, अपना काम किया ही नहीं उसने पूरा, वो दांतों का काम आंतों से आंतों करते नहीं हैं। करना। तो इसीलिए वो बोलते हैं खाना आराम से बैठ के खाइए, खाना मतलब प्रॉपर बैठ के खाइए, टीवी देखते हुए नहीं खाइए, क्योंकि हम जब आप खा रहे हो तो आप अपना हाथ, अपनी आंखें, अपना स्मेल भी, खाना आप स्मेल भी करते हो उस टाइम। तो ये सारे जितनी भी हमारी इसे बोलते हैं ज्ञान कर्म इंद्रियाँ, जितनी भी हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ खोल के खाना खाइए। हम उसको बैठे बैठे, क्योंकि हमें बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि दूध के साथ मम्मी क्या ने खाना है? उनको Yes। रोटी दी है, ब्रेड दी है, चावल दिया, उन्हें पता भी पता ही नहीं। नहीं, They keep on फीड eating। की जाती है सामने के वो तो आजकल का फैशन ही हो गया है ना। ये अनफॉर्चुनेटली आजकल जो ये बफे सिस्टम हो गया मैरिजेस में, 90% पीपल आर स्टैंडिंग एंड दे आर जस्ट टॉकिंग एंड ईटिंग, बिगेस्ट वो भी तो गड़बड़ है ना। या वहीं से स्टार्ट होती है सब प्रॉब्लम्स। ये है। तो इसी में जो है हमारे एंजाइम्स भी जितना काम करते हैं, एंजाइम भी इसी का ये एक कह सकते हैं लिक्विड में एसिड की तरह है,
अच्छा, एक पूरा और आजकल बड़ा procedure जो है वो इसी में चलता है। आजकल बड़ा कॉमन सुन रहे हैं कि देयर इज एसिड इन द बॉडी सो यू शुड हैव मोर अल्कलाइन. व्हाट इज वो दैट? इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। HCl ये इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। नहीं तो फिर उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हमारी बॉडी में ना हर चीज़ का, इसका मुझे पीएच लेवल अभी माइंड में नहीं आ रहा है, हर एक का ना एक पीएच लेवल होता है, एक कैपेसिटी होती है हर चीज़ की। उसका अगर वो लेवल बढ़ जाता है, आपकी रिपोर्ट में बोलते हैं ना, बार बार बोलते हैं कि मेरे को एसिडिटी रहती है, मैं तो कुछ ऐसा खा भी नहीं रही हूँ, मैं तो लस्सी पीती हूँ, फिर भी मुझे एसिडिटी रहती है। वो फिर आपका स्टमक का टेस्ट कराते हैं, वो आपका पीएच लेवल चेक करवाएंगे, उससे वो देखते हैं अच्छा इनका ये याद है, तो उसी के बेस पे वो आपको गैस्ट्रो की मेडिसिन देते हैं। हमारे पास गैस्ट्रो की मेडिसिन यही होती है, हम इसी पॉइंट के ऊपर पॉइंट बताते हैं कि हाँ जी 1-4 को टोन करना है, 3-4 को क्या करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है। एसिडिटी में अग्नि ज़्यादा है, आपको मैं इसका बता ही देती हूँ थोड़ा सा। ये 5 पॉइंट बताए मैंने आपको, ये 5 डॉट बनाए मैंने बताया जब आप ट्विस्ट करते हो तब 10 पॉइंट को ट्विस्ट करते हो आप। तो आप इसमें क्या करना है आपने, जब ये 10 पॉइंट को ये हटा दो, ये क्लियर है अब आपको? जी HCl की फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ऊपर के ये है। ये मेरी फिंगर तेजाब है जी, तेजाब है। ये तो इसको- तेजाब। वही है। तेजाब होता है। हाँ, सिर्फ इसको कर दो। दोनों को कर दो, इसको भी। गैस के लिए ऐसा वही है तो। वो तो पता है ऐसे ऐसे घुमाना है, ये मेरा हाथ नहीं जाता था, इधर वो तो पता है घुमा भी। इसका मीनिंग तो पता है आपको? हाँ. ये मीनिंग सबको पता है। ये मेरी फिंगर है। अभी अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अभी ट्विस्ट करा रही है, तो ट्विस्ट कर क्या रहे हैं हम लोग? ट्विस्ट तो करते जा रहे हैं। ये भी एक आपको सवाल होगा, इसको जब ट्विस्ट करते हो तो आप मान के चलिए ये सेंटर में एक डॉट है, अभी सिर्फ आप समझिएगा। इसके बाद एक ये कौन सी फिंगर मैम ये राइट रिंग हाँ लिख दिया. वैसे तो ये हर फिंगर के लिए बता रही हूँ मैं आपको। जी इसको अभी याद मत करिएगा क्योंकि अभी आपसे होगा नहीं ये वाला याद। जब मैं ये यहाँ से चलती हूँ, ये मेरी राइट रिंग फिंगर है, यही है ना मेरी राइट रिंग फिंगर। अगर मैं इसको यहाँ पे, ये मैंने एक डॉट बनाया, ये पहला डॉट है, उसके बाद मेरा ये दूसरा डॉट है, फिर मेरे पास ये तीसरा डॉट है, इसी तरीके से मेरा ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 5 मेरे पास आ गए। जब मैं ये थंब की तरफ चलती हूँ, जब ये अंदर वाला जो है ये थंब की तरफ चलती है, इसका नंबर होता है 0, इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 4। अब बाहर की तरफ आऊंगी, बाहर की तरफ ये वाला है, तो ये है मेरा फिंगर नंबर 5। फिर आता है मेरा 8, ये बिल्कुल नंबर आपको लगेगा कि ये सीरीज में नहीं है, सीरियल में नहीं है। 9, 7, 6, 3 एंड 2। एक राइट रिंग फिंगर हो गई और दूसरी सेंटर ये जो है ना फिंगर. ये टुवर्ड्स थंब साइड, दूसरी एक सेकंड, दिस इज द रिंग फिंगर एंड दिस इज सेंटर. मैं एक बार मैं इसको दोबारा से Please. बताती हूँ। इसीलिए ये मैं आपको आज नहीं कराना चाहती थी, बट वो लग रहा है कि आप लोग ये मिस हो रहा है। तो ये मेरी राइट रिंग फिंगर, ये याद आप सिर्फ सुनिएगा, अभी कुछ मत लिखिएगा। ये मेरी राइट हैंड है मेरा, हम रिंग फिंगर की बात करते हैं। तो आपने जब भी इसको शुरू करना है लिखना, तो थंब की तरफ लिखना शुरू करना है। तो मैंने सबसे पहले सेंटर का डॉट बनाया, सेंटर का डॉट बनाया, दैट इज 0। सेंटर का डॉट बनाया, दैट इज 0। उसके बाद मैंने इस तरफ चली, मैंने सेंटर का डॉट बना के 2 इधर बनाऊंगी, 2 इधर बनाऊंगी, 5 हो जाएंगे ना मेरे। तो जो 2 मैंने टुवर्ड थंब की साइड बनाए, दैट इज द 1 and 4। ये 1 and 4। तो ये आपने ये ये बैक है। बनाई ना उस हाँ, फिंगर की. क्योंकि मैं आपको हाथ फिंगर दिखाऊं कैसे ना, तो फिंगर की ये एक में नेल बना दिया, फ्रंट हो गया, ये दूसरी बार विदाउट नेल इज बैक. 1, 4 क्लियर हो गया ये मेरे को। या फिर से बोल रही हूँ, 0, 1, 4 मेरा इस तरफ आएगा अगर मैंने सेंटर से बनाया। क्लियर? अब उस तरफ को मैंने छोड़ दिया, उस तरफ को अब मेरे को हाथ मेरा मुड़ेगा, हाथ मेरा मुड़ेगा तो ये थंब ऐसे हो गया, ये मेरा ऐसे हो गया, फिर ये है ना मेरी फिंगर। अब मेरा बाहर वाले साइड में फिर वही सेंटर वाला डॉट बनाएंगे अगर आप,
वो भी वही 5 डॉट वो इस तरफ 0 है तो उस तरफ 9 है। 4 नहीं, आउट 0 1 4 ये इसका इसीलिए एक ही क्लास करती हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि ये समझाना थोड़ा वो रहता है। ये 1 4 वाला क्लियर हो गया। अब आप इसको याद मत करिएगा, इसको दोबारा से कराएंगे। तो बाहर की तरफ मेरा आ गया ये 5, ये मेरा 5, बाहर 5 आ गया ना ये फिंगर जी। उसके बाद मेरा आ गया 8, फिर सेंटर वाला पॉइंट आता है 9, और फिर उसके बाद आ जाता है 7 and 6, और फिर वापस 3 and 2, फिर अंदर 3 and 2। जो अगर मैं अंदर की तरफ बात करूं, अगर अंदर के जो मेरे 5 डॉट मैंने आपको बनाए थे Center वो है is 3 2 0 1 4, 3 2 0 1 और बाहर की तरफ मेरे आएंगे 5 8 9 7 6। बट फिर वो एक ही बात हुई ना, इस तरफ है तो 0 है, उस तरफ है तो 9 है, सेंटर हाँ। पॉइंट। यस अगर मैं 0 में होल्ड करूंगी ना, 0 वाले में अगर होल्ड करूंगी वो 9 से बाहर आएगा। अब याद सेंटर रखिए। में ये हो गया 0 0 और 9 0 में होल्ड करूंगी 2 and 3 here is इधर 1 from इधर here 2 इधर 3 इधर 7 8 9 1 चलो इधर हो गया 5 9 7 5 इधर ये थोड़ा सा सेंटर, confusing इधर है। सेंटर है। 5 8 आपको ये भी याद नहीं करना, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको ट्विस्ट करा रही हाँ, हूँ। twist करना मान लीजिए चाहते मुझे हैं। कॉन्स्टिपेशन है, हाँ मेरे जी। को कॉन्स्टिपेशन, किसी भी पेशेंट को हाँ। कॉन्स्टिपेशन का सिर्फ प्रॉब्लम है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको लगता है कि वो अर्थ है, दैट मीन्स कि अर्थ हमारे लिए पृथ्वी कौन सी है, और 5 नंबर पे, 5 नंबर पे है। तो 5 नंबर वाले पॉइंट को, इसमें जो 5 नंबर वाला पॉइंट है उस पे मेथी दाना लगा दीजिए, बाकी किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं। उसके साथ तो मैडम ये याद रहना बहुत मुश्किल काम है। वो वो साथ ही तो जुड़े हुए थे। मैं आपको भी पूरा जो है ना, देखिए मैं आपको भी पूरा ट्विस्ट कराने की कोशिश कर रही थी, बट आपको लग रहा था कि हाँ बट ट्विस्ट करने से क्या होता है। जी जी नहीं हमारे लिए पूरा करना ही ठीक है, आसान है। हमें कोई फिलहाल वो थ्योरी नहीं करनी है, हमें प्रैक्टिकली करना है। हाँ, वो प्रैक्टिकल के साथ होगा। और मान लीजिए जैसे एसिडिटी का है, तो एसिडिटी मतलब कुछ अग्नि जल रहा है, अग्नि है उसके लिए, अग्नि के लिए हमारी फिंगर कौन सी थी, फिंगर नहीं, अग्नि का नंबर कौन सा है, 3, लीवर एंड गॉलब्लैडर, याद है? हाँ। 3 था, 3 नंबर था। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 3 नंबर के ऊपर मेथी दाना लगाना है, बाकी सारी पे एक सिंगल मेथी दाना लगा के आप पट्टी कर देंगे, तो आपके एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। बट एसिडिटी कहाँ हो रही है, मेरे स्टमक में हो रही है, तो स्टमक की तो फिंगर आपने ऑलरेडी पकड़ी हुई है, तो आपके इस फिंगर में 5 नंबर पे तो पेन मिलेगा ही मिलेगा। क्यों 5 नंबर पे पेन मिलेगा? क्योंकि ये पृथ्वी की स्टमक की ही फिंगर है। कॉन्स्टिपेशन के लिए काम करना है। कॉन्स्टिपेशन क्या है? 5 कॉन्स्टिपेशन नंबर मतलब दैट मीन्स कोई चीज़ हार्ड हो गई है, उसमें पानी की कमी हो गई है, और उसके पृथ्वी की मात्रा ज़्यादा हो गई है। ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, पृथ्वी की मात्रा ज़्यादा हो गई है और पानी की कम हो गई है। तो पृथ्वी के लिए ये हम लोग उस पर मेथी दाना लगाएंगे। पानी कम हो गया है तो उसके लिए 4 नंबर को भी दबा देंगे। अच्छा जस्ट ऐसे हम जो दवाइयाँ बनाते हैं ना, डॉक्टर आपको सारी दवाई के साथ पेंटोसिड देते हैं, तो आप बोलते हैं मेरे को पेट में तो कोई दिक्कत है नहीं, दिखाने तो मैं कान गई थी, इन्होंने मेरे को पेंटोसिड क्यों दे दिया? अच्छा दिस इज अ वे टू जस्ट माई क्वेश्चन कि मीन्स मान लो वो सर्जिकल टेप के ऊपर पूरा मैं मेथी दाना लगा के सारी उंगली पर लगा लेती हूँ, तो इज इट रॉन्ग? नहीं, रॉन्ग नहीं है, वो ठीक है, वो बैलेंस करेगा, वो सारी चीजें को बैलेंस कोई भी पॉइंट में बैलेंस Yes, तो yes. इतना याद रखे कि हमारा वही है ना। वो मुझे भी पता कि इतना याद नहीं रखो। I know. ये क्लास के बाद जाकर इतना अब फिर कुछ याद नहीं आप रहेगा। ये 5 नंबर का 4 नंबर का कोई पूछता ही नहीं है। आप में से एक का क्यूरियोसिटी था कि भाई सारी फिंगर को ट्विस्ट क्यों करना है, तो ये उसका जवाब है। अब क्लियर है? तो मोटी बात जिस दिन डिटेल में कराना तो मैं तैयार हूँ। ये तो बाबर हुमायूं अकबर वाली बात हो गई थी। हिस्ट्री में याद ही नहीं, बाबर हुमायूं था, अकबर था यार। ये ये है स्टेप 1 का। जो पेंटासिड देते हैं वो तो कहते हैं ना कि इसलिए दे रहे हैं ताकि पेंटासिड तो जो homeopathy बोलते हैं। मेडिसिन का रिएक्शन ना हो। इज इट ऐसे नहीं। रिएक्शन नहीं, कोई भी दवाई है जो गैस आप लेते बनती हो है। ना, उससे एसिडिटी होने के Acidity, chances उसको रहते हैं। पेंटासिड उस उसको एसिडिटी ना बने उसके लिए वो आपको देते हैं। वो तो कहेंगे रोज मेरे खाली क्योंकि आप कोई भी दवाई खाते हैं वो इसी स्टमक के अंदर ही तो जा रही है ना, तो वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। वो खाली पेट क्यों कहते आपको हैं? मैं बताऊं कि दवाइयाँ, लीवर हमारा इतना मतलब ऐसे काम करता है, कोई भी दवाई लेते हो लीवर को पहुंचने नहीं देता है, उसकी कोशिश होती है कि इसको मैं पेट से ही वापस भेज दूँ, इनको
वॉमिट करा दूं या मैं उसी में इतना गला दूं कि वो ना करे। कारण ये कि उसे लगता है कि मैं खुद कर सकता हूँ, मेरी बॉडी ये सारे काम कर सकती है, मैं बाहर से क्यों इसे बोलते हैं नहीं, पर external जैसे pathogen क्यों दिमाग दूं? के लिए भी दवाई मुंह में डालनी है, आज के पैरों की टाइम में- दवाई भी मुंह से जानी है। भगवान ने इतनी जबरदस्त मेरी बॉडी मंडे बनाई को- है। मेरी अभी मंडे को ही तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, वो होली का खाना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मेरा, तो रात तक आपके घर वाले शुरू हो जाते हैं कि नहीं भाई तुम हो गया, तुम्हारा वाला हो गया, अब हमारा शुरू अब हो हमारा गया। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि टाइम लगता है, ऐसी बात है, टाइम लगता है। आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है मतलब आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है। सही है, वो हम कहते हैं ना डॉक्टर को हक नहीं है बीमार होने का। आने वाली बात है। आप किसी भी हार्ट डॉक्टर को, कार्डियक जो डॉक्टर होते हैं उनको मिलिए, सब बीपी के सब मेडिसिन बीपी के मेडिसिन। सब। और जितना वो बोलते हैं ना खाओ ना खाओ, सब कुछ खाते हैं वो भी। तो ये था हमारा बता दिया ना। और एक चीज इसमें ये थी कि ये पूरा जो प्रोसीजर चलता है ये 4 घंटे एसिडिटी आपने बताया, गैस नहीं बताया आपने। वो उसके लिए उसके लिए नंबर 1, वो जो नंबर थे ना नंबर 1। वैसे एसिडिटी और गैस में डिफरेंस क्या है? हाँ, एसिडिटी क्या है? एसिडिटी बनती है स्टमक में और गैस की फॉर्मेशन जो होती है वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो गैस से पेन होता है, एसिडिटी से खट्टे गैस का पेन आपको नेवल के नीचे मिलेगा। आई फील कि वो कहीं पर भी कभी कहाँ वो गैस नहीं होती, उसको बात बोलते हैं। तो ये जो लार्ज डिस्टेंस जो एयर पास होती है Yes. या फिर ये डकार आती है? डकार आती है स्टमक, डकार सिस्टम से डकार रिस्पॉन्सिबल होता है स्टमक। गैस उससे ज्यादा वर्ष है ना एसिडिटी। गैस होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन चेक करने की जरूरत मेरी एक cousin है, देखिए उसको खाना सब कुछ खाते पता है। हुए बोलते हैं, कई लोग खाना खाते हैं मुंह खोल के खाना खाते हैं। खोल के मतलब कि आप खाना खाते चबाते हैं ना तो मुंह बंद करके चबाना चाहिए। जो मुंह खोल के चबाते हैं तो उसके साथ आपके साथ एयर भी जाती है, Okay. वो एयर को रास्ता चाहिए निकलने का। वो आपके डकार की फॉर्म में, इंटेस्टाइन में गैस की फॉर्म में। गैस पास होना बुरी बात नहीं है, बट गैस पास करते हुए अगर आपको स्मेल आ रही है वो अच्छा नहीं, तो आपको काम करने की जरूरत है। अदरवाइज तो क्योंकि आप खा रहे हो, प्रोसीजर में कहीं मुंह खुला रह जाता है तो उसमें से वो थोड़ा बहुत रिलीज होता है, तो उसमें मुंह बने खुला रहने की वजह से गैस। अच्छा बिना मेरी- वो एक कारण है, एक एक कारण, कारण। हमेशा सारे नहीं है, वो एक हवा कारण। साथ जा मिर्ची रही है। बिना खाए भी एसिडिटी हो जाती है ना। मिर्ची बिना खाए बिना लाल मिर्च वाली कोई चीज उसमें फिर लाइफ स्टाइल तो गैस का सोल्यूशन क्या है वो भी बताओ। गैस बताया मैंने आपको, इसी स्टमक वाली फिंगर और लार्ज इंटेस्टाइन वाली यही फिंगर दबाते पे रहो। आप स्टमक की फिंगर पे ही पूरी पे मेथी उसी पट्टी में- लगा दीजिए, आपका गैस RRF RRF। RRF आप ऐसा करिए, प्लीज तो फिर बाद में देखेंगे, पहले आप गैस का ट्रीटमेंट जी इसमें आप, मैं फिंगर नहीं बताऊंगी, फिंगर आप बताएंगे। इसमें आपको एक लेनी है स्टमक की फिंगर और एक लेनी है LI की फिंगर। आप बताइए मुझे कौन सी फिंगर? RRF स्टमक के लिए कौन सी? RRF। RRF। और वो नंबर 3 इंडेक्स फिंगर राइट साइड। अभी भी याद करो। उन्होंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा जो है सबके लिए हाँ, तब रहता तक बाकी सोच के बताइए। लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर। लार्ज इंटेस्टाइन पूछा मैंने। अच्छा मैं लिवर से लिवर। नहीं नहीं, लीवर, अगर मैं लीवर लिखूंगी ना तो मैं लीवर ऐसे लिखूंगी। LIV ऐसे स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन की फिंगर बताइए। कॉपी बोल रही आप पीछे देखिए, आपको कैसे याद है सब कुछ इसमें कोई बुरी बात नहीं, हमें भी समय लगा था याद वो करने इतना में। याद सब कुछ हमें तो याद ही ना होने कभी लार्ज इंटेस्टाइन से राइट स्मॉल फिंगर। है कौन सी राइट राइट स्मॉल फिंगर ये छोटी वाली तो ये दोनों हो गई ना फिर दोनों राइट हैंड की ही है। दोनों राइट है एक रिंग फिंगर हो गई, एक स्मॉल फिंगर ये हो गई आपने वो LI सीखा है। में आई स्मॉल लिखा जाता आई है। स्मॉल तो वो वन से कंफ्यूज नहीं करें अपन। वैसे I small आपने by हमें LI। ठीक हम बताया है ऐसे ही डिनोट करते हैं। आपने हमें ठीक बताया कि बैठे हुए सारी दबाते हैं वो नंबर नहीं होंगे, उसके लिए एक्चुअली प्रैक्टिकल बहुत चाहिए। अब आपको ये, आपने गैस के लिए आपने ये दोनों फिंगर को अच्छा ये ट्विस्ट दोनों करना को है, twist करना है। क्योंकि दोनों गैस को के यही दो पार्ट हैं। छोटी को भी बड़ी को और इसके ऊपर मेथी की पट्टी लगा दीजिए 3 दिन। 3 दिन तीन दिन छोटा बच्चा continuous। जैसे इन्फेंट है, वो जब से
दूध पीता है तो कहते हैं ना उसको डकार दो, Gas मतलब है आता कि है, वो gas आता डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट हो गया। वो आप उसको आप क्या करते हो, आप उसके इसोफेगस को दबाते हो, आपके उसके इसोफेगस उसको को कंधे पे खाने रख को के पेट से नीचे उसको कंधे पे रख के लोग करते हैं हाँ, ना, कंधे पे रख लेकिन उसके बैक पे नहीं इसको दबाते हैं। बैक पे क्यों करना, आपको बोलता है ना इसोफेगस, हाँ। आगे वो जाके इसोफेगस से बैक साइड पे ही आता है ना। ओके, आगे सोच के देखो अभी हाँ आगे विंड पाइप है, पीछे फूड पाइप है ना। आप उसको आप जब उसको फैलाते हो, आप देखो पूरा उसको कमर तक नहीं फैलाते हो, आप उसके स्टमक तक ही बस इतना इतना ही करते हो। पीछे से कंधे पे रख के ऐसे ऐसे। और या आप दूसरा तरीका वो क्या करते हैं, कईयों का क्या होता है कि वो इसमें ऐसे भी कर देते हैं, हाँ। वो इसलिए क्योंकि वो उसके लंग्स को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि वो ब्रीथ करेगा तो वो प्रोसीजर चलता है। तो वो आगे उसको टैप करते हैं। नहीं नहीं, पीछे पीछे। आगे नहीं करते, बैक पे करते हैं। लंग्स भी आपको ध्यान में होगा, मैंने बताया था लंग्स थोड़े से पीछे। आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, डॉक्टर आगे चेक करते हैं ना लंग्स को, पीछे भी चेक करते हैं। ये मेथी दाने को कितना टाइम बांध के रखना है? मेथी दाने की जो लाइफ होती है वो 8 आवर। 8 घंटे। 8 घंटे के बाद चाहिए। अब आप सवाल पूछ लीजिए क्योंकि टाइम हो गया है। टाइम हो गया। स्क्रीन आप पूछिए। फ्रंट में हाँ संडे करेंगे क्योंकि Sunday स्क्रीन नहीं हो करेंगे। पाएगा। फ्रंट में फूड पाइप है, बैक में विंड पाइप है। फ्रंट में फूड पाइप है, बैक में ऐसे ऐसे Wind pipe फ्रंट में विंड है, बैक में फूड फ्रंट पहली वाली में क्या? विंड पाइप है, बैक में बैक में फूड पाइप। यस, और इसके अंदर एक फ्लैप होता है। फ्रंट में फूड पाइप है। जितने भी फ्लैप होते हैं वो स्पिंस्टर बोलते हैं, ये वर्ड आगे इज विंड पाइप, बैक इज फूड पाइप। भगवान ने क्या अपनी बॉडी बनाई। और कोई सवाल? बड़ा- इसमें हम मेथी दाना जो है आप लगाएंगे ना, जितना भी 8 आवर्स के लिए लगेगा, पूरी लाइन बना के आप इसको मेथी दाने की लगाइए और आप टीवी देखते हुए कुछ भी करते हुए धीरे धीरे हल्का 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 प्रेस करते रहिए आप। मैडम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ बोले बोले। एक दाल प्लेटर निकाल जैसे दे एक तो कुक फूड है, आपने चावल खाए, रोटी खाई, दाल सब्जी जो भी बनाया सब कुक है, उसमें ऑयल भी है, सब कुछ है मसाला। एक आपने सिर्फ मान लिया नेचुरल फूड ही खाया, एक कैरेट खाई या पपीता खा लिया, बाकी कुक फूड नहीं खाया, वो भी SCL में जाएगा। Yes, तो yes. SCL उसको तो खराब कर देगा। नहीं, मैंने नहीं। खाया 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 आधा किलो। नहीं खराब करेगा, HCL का काम है, HCL का काम उसको खराब करना नहीं है। HCL का काम उसका ये होता है कि वो उसको लिक्विड फॉर्म में करना। वो रोटी आपने मुंह में डाली तो पहला काम बोलस बन गया, साइगा के साथ मिक्स हो गया। That's right, वो यही सारे प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हाँ, वो सारे हैं। हमारे- रिफ्लेक्स सेक्शन से है वो। Yes, तो वो उसमें ऐसे ही जब HCL में जाता है तो वो आपके खाने को सड़ा नहीं रहा है, वो आपके खाने को जूसी के साथ मिक्स कर रहा है। समझे मैंने ये उस नेचुरल फूड को एंजाइम्स चाहिए नहीं होते। नहीं ऐसा जरूरी नहीं। जैसे पेपर बनाते हैं ना, you put everything into that like acid, this thing, उसको बोलते हैं पेपर इज और कचरा इज डाइजेस्टेड, सेलुलोज बन जाता है उसमें। आपको ऐसे ही इसका- उसको भी इसका body मैं में आपको- स्टेज पे लाने के लिए आपको ये भी आपको बताती हूँ, आपकी मैं आपको बात मानती हूँ, आप कहते हो कि मैंने गाजर खाया, ठीक है, आपने गाजर खाया किसी ने और आप बोल रहे हो कि उसको HCL की जरूरत क्या है। वो गाजर के अंदर बाई चांस कोई भी ऐसी चीज है तो HCL उसको वहीं के वहीं मार देगा, उसमें कोई भी बैड बैक्टीरियाज होंगे, HCL ने उसको वहीं के वहीं खत्म कर देगा, वो उसको उसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने ही नहीं देगा। पहला काम उसका यही है। आप ये मान के चलिए वो उसको धो के बैठता है HCL के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें जितने भी विटामिन मिनरल्स होते हैं वो उसको निकालना शुरू कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन उसको धोने का काम नहीं करता, धोने का काम उसको वॉश करने का काम जो है वो HCL करेगा, तमाम। HCL के पास आजकल कोविड में आप लोगों ने क्या किया, कोविड में आप लोगों ने अपनी सब्जियों में केमिकल डाल के उसको वॉश किया, वो केमिकल जो आपका HCL है आप उसमें वॉश कर रहे हैं उसको, उसका सारा फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। HCL का काम सिर्फ यही है, वो उसको इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसको लिक्विड फॉर्म में बना देता है और उसके बाद वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करता है जितने भी खाते हैं। और एक चीज आपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, जैसे उन्होंने अभी गाजर की बात करी, हो सकता है इनको गाजर सूट कर रही है बट इनको नहीं कर रही है। आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है। टीवी को देख के मेरे को सुन के अपने आप को सुन के कि आंवला बोला तो उन्होंने हम तो आंवला ही खाएंगे, हो सकता है आपको आंवला सूट ना कर रहा, तो ये वो नींबू नहीं सूट करता, बीटरूट बहुत कम लोग नहीं सूट करता। तो जो चीज आपकी बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, आपको जो सूट कर रहा है वो करिए। आपको मैंने आज बोला कि आप सब लोगों ने कल मंडूकासन करना है, हो सकता है आपको मंडूकासन की जरूरत ही नहीं है, आप वो करिए अपनी बॉडी। ये मेरा इतना डिटेल
पर्पस यही है, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करिए। आपको मैंने तरीका बता दिया। जब से पढ़ना शुरू किया तब से खाना पीना हर चीज चाहिए कि नहीं देखिए, चाहिए क्योंकि मैंने बोला क्वेश्चन हो नहीं, गया। बट आप कॉन्शियस हो गए। Makes sense. डाइजेस्ट नहीं होता, गैस हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मेरे को सूट नहीं है। Sir, thank you very much for a meaningful